हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बलौदाबाजार ज़िले के 15 ऐसे टूरिस्ट प्लेसों के बारे में, जिनमें से कई तो विश्वविख्यात प्रसिद्ध हैं और कईयों के बारे में तो लोगों को जानकारी का अभाव है। तो चलिए जानते हैं। बलौदाबाजार, इसका निकटतम रेलवे स्टेशन भाटापारा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। साथ ही बलौदाबाजार और भाटापारा मिलकर संयुक्त रूप से जिले का निर्माण करते हैं, जिसका जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में स्थित है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से रायपुर की दूरी लगभग 90 किलोमीटर व बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से बिलासपुर की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। तुरतुरिया, यह महानदी व बारनौपारा अभ्यारण्य के मध्य प्रकृति की गोद में स्थित है, जो कि इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाता है। इस जगह के तुरतुरिया नाम होने का प्रमुख कारण है कि यहाँ के बलभद्री नाला, जो चट्टानों से प्रवाहित होते हुए बुलबुलों के रूप में उठती है, इन बुलबुलों से तुर तुर की आवाज़ आती है। यही मुख्य कारण है कि इस जगह का नाम तुरतुरिया पड़ गया है। यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में से एक है। ऐसा मान्यता है कि त्रेता युग में ही महर्षि वाल्मीकि जी का यहाँ आश्रम हुआ करता था। वह लोग उसके जन्मस्थली के रूप में भी से जाना जाता, जिस कारण यहाँ रामायण से जुड़े चित्रांकन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस जगह को राम वन गमन पथ के रूप में भी चुना गया है। यहाँ माता गढ़ी का मंदिर भी प्रसिद्ध है, जहाँ नवरात्रि के दिनों में श्रद्धालुओं का काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है। ख़ास तौर पर लोग यहाँ वर्ष भर आते हैं, किंतु ठंड के समय यहाँ पर्यटक की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय बारनौपारा अभ्यारण्य में लोग बर्ड वॉचिंग या एनिमल वॉचिंग करने के लिए जाते हैं। तुरतुरिया की दूरी बलौदाबाजार से लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ बलौदाबाजार से कचडोल मार्ग होते हुए जाया जा सकता है। रायपुर से तुरतुरिया की दूरी 120 किलोमीटर है। यहाँ रायपुर से आरंग सिरपुर मार्ग होते हुए जाया जा सकता है। तुरतुरिया में लोग बालम देही नदी के किनारे अपना अधिक समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। गिरौदपुरी, गिरौदपुरी धाम एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। गिरौदपुरी में ही सतनामी पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 में हुआ था। यहाँ छाता पहाड़ व औरधारा वृक्ष के नीचे ही गुरु घासीदास बाबा जी ने अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति की थी। छाता पहाड़ में उनके तपोस्थली भी है, जो वर्तमान में भी मौजूद है। छाता पहाड़ से अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति कर गिरौदपुरी पहुंचकर बाबा गुरु घासीदास ने सत्य, अहिंसा, करुणा, परोपकार के साथ मानवता का संदेश भी जनमानस को दिया। गिरौदपुरी में 2012 में जैत खान का निर्माण हुआ, जिसका लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया। जैत खाम सतनामी संप्रदाय के शाश्वत प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यहाँ के जैत खाम में आर्किटेक्ट व इंजीनियरिंग का अद्भुत करिश्मा देखने को मिलता है। माना जाता है कि यह जैत खाम की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी अधिक है। यहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर्यटक व श्रद्धालु वर्ष भर आते हैं। छत्तीसगढ़ के कई विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी गुरु घासीदास बाबा जी के नाम पर रखा गया है। उनके अध्यात्म व तपोस्थल पर आपको एक बार अवश्य पहुंचकर वहां समय बिताकर उस जगह की पवित्रता और आध्यात्मिकता का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। गिरौदपुरी धाम की दूरी बलौदाबाजार से लगभग 50 किलोमीटर है व रायपुर से इसकी दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। बारनौपारा, यह अभ्यारण्य 1976 में अस्तित्व में आया। इसका नाम अभ्यारण्य के हृदय में बसे दो गांव बार व नौपारा के नाम पर आधारित है। महानदी की सहायक नदियाँ इसके प्रमुख जल स्रोत हैं। यह अभ्यारण्य सागौन, साजा, बीजा जैसे बहुमूल्य पेड़ों से सजा है। इस अभ्यारण्य को दो भागों में कोर और बफर जोन में बांटा गया है, जिनमें से कोर क्षेत्र में पर्यटकों का जाना प्रतिबंधित है। इस अभ्यारण्य के भीतर ही ध्रुवगढ़ प्रवेश द्वार है, जो कि प्राचीन काल के अवशेष के रूप में वर्तमान में भी विद्यमान है। इस अभ्यारण्य में बाघ, गौर, भालू, चीतल,
सांभर, जंगली सुअर सामान्यतः देखे जाते हैं। इसकी दूरी बलौदा बाजार से लगभग 60 किलोमीटर और रायपुर से लगभग 140 किलोमीटर है। इस अभयारण्य में मोर, तोता, कठफोड़वा, बुलबुल जैसे पक्षी भी देखने को मिलते हैं। सोना खान छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली है। वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ था। ये गरीबों के मसीहा थे। जब 1856 में भूखमरी के हालात उत्पन्न हो गए थे, तब इन्होंने एक व्यापारी के गोदाम से अनाजों को लूटकर जनमानस में वितरित कर दिया था तथा इनको षड्यंत्रतापूर्वक फंसाकर 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक में अंग्रेजों द्वारा उन पर तोप चला दिया गया था। शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर ही भारत के सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम, जो रायपुर में स्थित है, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। सोना खान में इनका स्मारक व संग्रहालय है, जहां पर्यटक पहुंचकर इनकी वीरता की गाथा के बारे में जानते हैं। सन 2019 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा सोना खान को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा किया गया है। बलौदा बाजार जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर है व रायपुर से इसकी दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। सिद्धेश्वर मंदिर यह बलौदा बाजार जिले के ग्राम पलारी में स्थित है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर की मुख्य विशेषता है कि इस मंदिर में शिवलिंग पश्चिमाभिमुखी है। यह मंदिर बालसमुंद तालाब के किनारे में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 वर्ष पूर्व किया गया है। इस मंदिर में सिद्धेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है। छत्तीसगढ़ में विद्यमान ईंटों से बनी मंदिर एक अद्भुत नमूना है। यह नागर शैली से निर्मित है। इसकी बनावट सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के समान प्रतीत होता है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर शिव विवाह के चित्रण को कलात्मक ढंग से उकेरा गया है। मंदिर के चौखटों पर नदी देवी, गंगा व यमुना का चित्रांकन भी किया गया है। यह छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग के अंदर संरक्षित है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा पर मेले का आयोजन होता है। इसकी दूरी बलौदा बाजार से लगभग 20 किलोमीटर है। शीतखोल वाटरफॉल शीतखोल झरना बलौदा बाजार के कचडोल क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट है। यहाँ बारिश के दिनों में पर्यटकों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ वॉच टावर का निर्माण भी हुआ है, जहाँ से प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। इस झरने का नाम सिद्ध बाबा के नाम पर ही पड़ा है। सिद्ध बाबा मंदिर इस झरने के समीप ही स्थित है। बलौदा बाजार से इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर है व कचडोल से इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। बलार बांध यह प्रकृति की गोद में स्थित सुंदर बांध है, जो कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो रहा है। इस बांध से कचडोल क्षेत्र के लगभग 32 गांवों में सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति होती है। वर्तमान में यहाँ जाने के लिए कच्ची सड़कें ही माध्यम है। यहाँ आसपास में फूड स्टॉल्स नहीं है एवं इवनिंग के समय पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब भी आप इस जगह पर जाते हैं तो सावधानीपूर्वक जाएं। इसकी दूरी कचडोल से लगभग 19 किलोमीटर व बलौदा बाजार जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। आमझरिया वाटरफॉल यह वाटरफॉल कचडोल पिथौरा मार्ग पर स्थित है। यह छोटी किंतु आकर्षक मानसूनी झरना है, जिसका निर्माण बरसात के पानी से होता है। इसका निर्माण पत्थरों के चट्टानों के टूट-फूट से हुआ है, जो कि इसे आकर्षक बनाती है। इसकी दूरी कचडोल से लगभग 12 किलोमीटर है। कुटन नाला जलप्रपात यह वाटरफॉल कचडोल क्षेत्र के बोरसी नामक गांव के पास स्थित है। यहाँ से तुरतुरिया कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ बरसात के दिनों में हिरण व सियार जैसे जंगली पशु भी आ जाते हैं। यह एक मौसमी वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट है। गर्मी के दिनों में यहाँ वाटरफॉल सूख जाता है। कचडोल से तुरतुरिया सिरपुर मार्ग पर इस झरने की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है।
नारायणपुर शिव मंदिर। यह कचडोल के समीप महानदी के तट पर स्थित एक धार्मिक महत्व का स्थल है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ है। मंदिर की कारीगरी भी काफ़ी उन्नत है, जिसमें लाल व बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। पत्थरों को तराश कर प्रतिमाओं को उकेरा गया है। गर्भगृह में शिवलिंग की मूर्ति है। मंदिर के द्वार पर देवी देवताओं का चित्रांकन किया गया है। मंदिर के बाहरी दीवार पर पशु पक्षी बेल बूटे के साथ कामुक प्रतिमाओं को उकेरा गया है, जो कि खजुराहो के समान प्रतीत होता है। इस मंदिर का शांत वातावरण आपको एक आत्मानंद का अनुभव कराता है। बड़ौदा बाजार से नारायणपुर के इस शिवलिंग मंदिर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और कचडोल से इसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। सोनबरसा बड़ौदा बाजार से इसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। यह ग्राम लटुआ के समीप स्थित है। यह रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसे नेचर सफारी के रूप में विकसित किया गया है। इसमें भ्रमण का आनंद साइकिल के माध्यम से एवं जिप्सी के माध्यम से किया जा सकता है। बच्चों के मनोरंजन के साथ ही यह पिकनिक मनाने के लिए भी काफ़ी अच्छा जगह है। इस सफारी में हिरण, खरगोश, जंगली सुअर, भेड़िया व जंगली बिल्लियाँ की दुर्लभ प्रजातियाँ भी पाई जाती है। इस सफारी में रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है। दामाखेड़ा यह कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। यह रायपुर बिलासपुर राजमार्ग पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 वर्ष पहले कबीर पंथ के 12वें गुरु उग्रनाम साहब द्वारा कबीर मठ की स्थापना यहाँ की गई है। समाधि स्थल के समीप ही कबीर कुटिया एवं भवन का निर्माण भी किया गया है, जिसमें कविताएं एवं दोहे एवं चौपाई आदि बड़े कलात्मक रूप से लिखे गए हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। यह कबीर आश्रम बेहद पवित्र व प्रमुख माना जाता है। कबीर पंथ में चौका आरती का भी बहुत महत्व होता है। यह गुरु पूजा का विधान है। यहाँ कबीर साहब के प्रगट स्थल की जीवन झांकी उकेरा गया है। दामाखेड़ा की दूरी बड़ौदा बाजार जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर व सिमगा से इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। सोमनाथ शिवनाथ व खारून नदी के संगम स्थल पर स्थित एक सुंदर सी जगह है। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ बोटिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। स्थानीय लोगों द्वारा ऐसा मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग साल में 3 बार रंग बदलता है। लाल, भूरा और काले रंग के साथ सोमनाथ महादेव भक्तों को दर्शन देते हैं। यह लखनऊ गांव में स्थित है। स्थानीय निषाद समाज इसे आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। शिवनाथ नदी व खारून नदी के मध्य स्थित नदी के अंदर प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि साल भर पानी में डूबा रहता है। यहाँ महाशिवरात्रि, माघ व पूर्णिमा पर दूर दूर से लोग आते हैं व मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस मंदिर में शिव परिवार विराजमान है। देवी पार्वती, गणेश, कार्तिकेय व नंदी की प्रतिमा भी स्थापित है। मावली माता मंदिर यह मंदिर सिंगारपुर नामक ग्राम में स्थित है। माना जाता है कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु की इच्छा से मावली माता यहाँ प्रकट हुई। माता की प्रतिमा की स्थापना अत्यंत प्राचीन समय में की गई है। यह एक प्राचीन मंदिर है। कालांतर में ग्रामीणों द्वारा इसका पुनर्निर्माण समय समय पर किया गया है। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं यहाँ मावली माता के रूप में पूजी जाती है। माता का यह स्वरूप छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है। इस मंदिर के चौखट पर नदी देवी का चित्रांकन अलंकृत है। भाटापारा से इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर व बड़ौदा बाजार जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 38 किलोमीटर है। रामपुर यहाँ शिवलिंग की प्रतिमा है। माना जाता है कि यहाँ के शिवलिंग की मूर्ति भूगर्भ से प्रकट हुई है व इसके साथ ही यहाँ पास में ही एक प्राचीन कुआं भी है, जो कि वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो रही है। स्थानीय लोगों द्वारा ऐसा मान्यता है कि कुएं में गुप्त द्वार हुआ करती थी, जो कि समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ पास में ही प्राचीन मंदिर व कुछ प्राचीन अवशेष भी है। यहाँ महाशिवरात्रि व छेरछेरा जैसे पर्व पर
इस साल मेले का आयोजन भी होता है। यह शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है, जो कि इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा निखारती है। बिलासपुर से इसकी दूरी लगभग 31 किलोमीटर और बड़ौदा बाज़ार से इसकी दूरी लगभग 23 किलोमीटर है।